मेरे दो अनमोल रतन। काशिफ अली रिलीजियस क्लैरिक हेड ऑफ लश्कर तैयबा मार दिया गया। इनके खौफनाक कत्ल ने भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं। हफ्ते भर गायब रहते हो, आर यू अननोन? हाँ, ही इज। रा के एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या? दिस इज अनबिलीवेबल। और कुछ लोग इस टारगेट किलिंग के बाद कनाडा में अपनी हिफाजत के लिए भी बहुत ज्यादा खौफजद हैं। आपने क्या गलत काम किया? हम वो कह रहे हैं कि 26/11 में इनके मुलविस हैं। 26/11 क्या गलत है? बिल्कुल 160 के ज्यादा जो लोग हैं वो कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी रिट ऑफ द स्टेट जो है वो कमजोर पड़ गई है। मारने वालों को भेजने वाले अजीत डोवल साहब। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे हाफिज सईद के जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब कि जो साले हैं, उनको उनके घर में एक अननोन गनमैन ने अपना निशाना बनाया। और ये जो हाफिज सईद के साले साहब है, ये एलईटी के हेड है, पॉलिटिकल विंग के। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया में खौफ मच गया और इसके बाद कनाडा तक ये खौफ पहुंच गया। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना करेगी। मोदी जी के यूएस विजिट के बाद फिर से पाकिस्तान में ऐसे हमले शुरू हो गए। तो ट्रम्प ने कही मोदी को परमिशन तो नहीं दे दी ऐसे हमले शुरू करने की। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। मेरे दो अनमोल रतन। काशिफ अली रिलीजियस क्लैरिक हेड ऑफ लश्कर तैयबा मार दिया गया। इनके खौफनाक कत्ल ने भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं। हम क्यों फॉलो अप नहीं करते? देखिए, खित्ते के अंदर बदअमनी होने जा रही है, इंस्टेबिलिटी होने जा रही है। इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी और इंस्टेबिलिटी है, इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे चीजें नहीं चलेंगी जिस तरह चीजें चल रही हैं। मेरा ख्याल है इस पे लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए और दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए। हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ जो है उसको गोली मारी गई है स्वाबी में। अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए। हफ्ते भर गायब रहते हो, आर यू अननोन? हाँ, ही इज। और कुछ लोग इस टारगेट किलिंग के बाद कनाडा में अपनी हिफाजत के लिए भी बहुत ज्यादा खौफजद हैं। आपने क्या गलत काम किया? हम वो कह रहे हैं कि 26/11 में इनके मुलविस हैं। क्यों मुलविस है? किस तरह मुलविस? बिल्कुल सही। 26/11 ये जो अमेरिका बम्बई अटैक हुआ था, ये गलत उनका नाम है, इस वजह से उनको पाकिस्तान के अंदर नजरबंद किया हुआ है। क्यों नजरबंद करना है? गलत किया हुआ है ना, ये हमारे हुक्मरान गलत है। 26/11 क्या गलत है? बिल्कुल 160 के ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए होटल के अंदर। और जब तफ्तीश की, वो भी कश्मीर के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं वो क्या है? मतलब आप कह रहे हो जो कश्मीर के अंदर हो रहा है वो ही फिर इंडिया के अंदर होना चाहिए। इंडिया के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए? कि आप तसव्वुर करें कि आप खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि आपको डर है कि कोई जहर दे देगा। आप इबादत के लिए मस्जिद नहीं जा सकते क्योंकि डर है कि रास्ते में कोई मार देगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ यमराज का इंतजार कर सकते हैं। आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का यही हाल है। तो पाकिस्तान के रिस्पेक्टेड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के अनासर ये इम्प्रेशन जनरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी रिट ऑफ द स्टेट जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। बाकी हम बेचारे नाचीज़ को क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे थोड़ा सा खौफ ही आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले 24-36 घंटे में मेरे जो ट्वीट्स हैं इस हवाले से वो कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पढ़ लिए हैं। उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही
मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत डोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना, वो एक ख़ास तरह की जो तस्वीर होती है। हाफिज़ सईद का बहनोई बताया जा रहा है, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत डोवल साहब हैं। कहा कि हाफिज़ सईद की जमात ने ये अटैक करवाया इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, और वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर अटैक करवाने के बाद भी हाफिज़ सईद पाकिस्तान में खुला घूमता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये नहीं मानता। सईद बेगुनाह आप कहना चाहते हैं? हाँ जी। अब जो कहना चाहते हैं ये बेगुनाह, अगर सबूत उनके खिलाफ मिले हो तो? यार ये तो नहीं, अब वो जैसे मर्जी फोटो का चेहरे पे मार डाल के वो कर लेते हैं। हिंदुस्तानी इतने जलील हैं। आप इस बात पे आ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि अगर हाफिज़ सईद इन्वॉल्व होते हैं तो? अगर उन्होंने दीन की खातिर किया तो हम फिर मानते हैं कि उन्होंने अगर दीन की खातिर किया है अटैक। सर, दीन के खातिर किसी के मुल्क को जाकर तबाह करना थोड़ी लिखा हुआ हमारे इस्लाम में। हम दीन को इस तरह थोड़ी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके, वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। और देखें, वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राखे एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। वैसे इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और कहा यह जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है। भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई गई थी कि भारत की तरफ से अननोन गनमैन आते हैं और निकल जाते हैं। तो एक चीज तो बहुत अजीब है कि अननोन गनमैन, अगर हम ये कह लें कि वाकई में भारत करवा रहा है, तो भारत से अननोन गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं और उसके बाद हमारे अनमोल रतन जो है उनको टपका के निकल जाते हैं। तो ये चीज तो यकीनन एक बात फिर फिक्रमंद हो जाने वाली बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रहे हैं, मटर तो नहीं छील रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो हाफिज सईद का फैमिली बिजनेस आतंकवाद है, क्योंकि हाफिज सईद के सारे रिश्तेदार इसी एलईटी से जुड़े हुए हैं। हाफिज सईद जब एलईटी का हेड नहीं रहा तो उसने अपने ब्रदर इन लॉ को एलईटी का हेड बना दिया। तो मुझे लगता है कि हाफिज सईद का पूरा फैमिली बिजनेस ही ये आतंकवाद है और उसके सारे रिश्तेदार इसी में जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक ये बात है कि अननोन गनमैन ने फिर से पाकिस्तान में अपना काम शुरू कर दिया, तो मोदी और ट्रम्प के मीटिंग के बाद ये चीज फिर से शुरू होगी। तो पिछली बार जब मोदी और ट्रम्प के मीटिंग के बाद आर्टिकल 370 होता था, तो अब फिर से ये सब शुरू हो गया। और मोदी और ट्रम्प के मीटिंग के बाद कुछ पाकिस्तान ये भी कह रहे थे कि कहीं कश्मीर पे फिर से सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए या आर्टिकल 370 जैसी कोई चीज ना हो जाए। तो वो तो नहीं हुआ, पर अननोन गनमैन फिर से निकल आया। और आखिर में ये कहूँगा, आज तक पता नहीं चला कि ये अननोन गनमैन कौन है। कुछ लोग कहते कि रॉ के एजेंट है, कुछ लोग कहते कि रॉ ने पाकिस्तानियों को हायर किया है, और कुछ लोग कहते हैं तालिबान के ही बंदे हैं जो इन्हें टपका रहे क्योंकि इनका रिश्ता पाकिस्तानी आर्मी से है। तो कई थ्योरीज है ये अननोन गनमैन पे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ही इन्हें टपका रही है क्योंकि ये एक लाइबिलिटी बन गया है, क्योंकि ये अब किसी में कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी इन्हें ठोक रही है। तो इस पे बहुत सारी थ्योरीज है, आज तक पता नहीं चला कि अननोन गनमैन असल में है कौन। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।